हेलो एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो में किया था इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी इंटीग्रेशन होती है हमने उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और एक्सरसाइज 5th करने के लिए मैंने आपको बोला था। अब हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कि अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए गए हैं तो हम उन्हें किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो ये एक अलग टाइप है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अगर हमारे पास जैसे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए गए हैं तो हम उन्हें किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट जो फंक्शन है उसको 1 ले लेते हैं, दूसरे को 2 ले लेते हैं। हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है बाहर, हम इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन की और उसके साथ ले लेते हैं dx, मतलब इंटीग्रेशन करते हैं हम सेकंड फंक्शन के, बीच में साइन आता है माइनस का। उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन, फिर d/dx ऑफ u, दैट इज़ डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम फर्स्ट फंक्शन की, उसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं और साथ में मल्टीप्लाई का साइन, फिर इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन की, जो सेकंड फंक्शन होता है उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। फिर जो इनको सबको सॉल्व करके आंसर आता है उसकी हम फिर से क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमें ये देखना होता है कि फर्स्ट फंक्शन हम किसे लेंगे, सेकंड फंक्शन हम किसे लेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। उसके लिए हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, आइलेट। आइलेट का मतलब है हर एक जो अल्फ़ाबेट है उसका एक अलग अलग मीनिंग है। आई का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, एक्सेट्रा। एल का मतलब है लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम मतलब लॉग में जो वैल्यूज़ दी होंगी वो। ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन, दैट इज़ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 2, इस तरह के। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दैट इज़ साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इस तरह के। और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज़ ई रेज टू पावर एक्स, ए रेज टू पावर एक्स। तो जो भी फंक्शन पहले आ रहा है हम उसे फर्स्ट मानेंगे, जो उसके बाद में आएगा उसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो हम जैसे क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब देखो एक्स है और दूसरा क्या है, साइन एक्स। जो एक्स है वो कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम इसमें ये देखेंगे कि एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है। एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है। तो हमने क्या करना है, एल्जेब्रिक फंक्शन को जो पहले आया है उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और दूसरे को सेकंड मानना है। अब हम सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन बाहर लेंगे, सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर सारे की इंटीग्रेशन। हमने वही किया है यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स है, एक्स को बाहर ले लिया। हमने इंटीग्रेशन किसकी करनी है, साइन एक्स की करनी है। बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन की करते हैं, फर्स्ट फंक्शन कौन सा माना था, एक्स माना था, तो एक्स आ जाएगा। यहाँ पे डॉट लगाया मल्टीप्लाई के लिए। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी डी एक्स, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा बाहर। अब यहाँ पे आ गया एक्स एज इट इज़, क्योंकि एक्स की हम इंटीग्रेशन भी नहीं कर रहे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन भी नहीं, ये एज इट इज़ आ जाएगा। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस एक्स होगी, तो माइनस हमने यहाँ ले लिया, माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया। बीच में साइन है माइनस का, इंटीग्रेशन ली। अब x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, x की डिफ्रेंशिएशन होती है 1, ये हमने किया था। x की डिफ्रेंशिएशन होती है 1, और साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस x, तो हमने वही किया यहाँ पे। अब ये जो माइनस है, ये माइनस हम बाहर ले आएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे पास 1 के साथ कॉस x को मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, कॉस x बनेगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x कॉस x प्लस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, कॉस एक्स होएगा। अभी कॉस एक्स की इंटीग्रेशन फिर से हमने कर देनी है। ये फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ना तो अब इसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना डिफ्रेंशिएशन। प्लस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है इवेल्युएट एक्स टेन स्क्वेयर एक्स। अब देखो ये भी दो फंक्शन है और ये मल्टीप्लाई में दिए गए हैं, तो हम किस तरह से करेंगे इसको, बाय पार्ट से करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है और टेन स्क्वेयर एक्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन टेन स्क्वेयर एक्स की कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती है। तो हमें टेन स्क्वेयर एक्स को पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ा
चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करेंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज कर देंगे। अब x को जो सेकेंड स्क्वायर एक्स और -1 इन दोनों के साथ क्या करना है, अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना है हमने। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस और 1 से मल्टीप्लाई किया x को तो क्या आएगा, x dx। ठीक है, अब x dx की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है, x की इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होती है। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो हम करेंगे, फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक होता है हमें पता है, और सेकंड ट्रिग्नोमेट्री मानते हैं। फर्स्ट एज इट इज़ ले लिया, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड की, दैट इज सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स करेंगे, माइनस साइन आएगा बीच में, फिर इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद हम इस फंक्शन की कर रहे हैं ना, तो डिफ्रेंशिएशन करनी है हमने एक्स की और इंटीग्रेशन हमने करनी है सेकंड स्क्वायर एक्स की। तो हमने वही किया है, डिफ्रेंशिएशन हमने करी एक्स की और इंटीग्रेशन हमने कर दी सेकंड एक्स की, डी एक्स आ जाएगा। और इसके साथ ही आएगा माइनस में एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम आगे कैसे करेंगे, एक्स एज इट इज़ सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन 10x होती है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 होती है, डॉट सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है 10x होती है, dx 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया 10x आएगा। हमने यहाँ पे 10x की इंटीग्रेशन दोबारा से करनी है और साथ में ये वैल्यू आ जाएगी जो हमने इंटीग्रेशन करी थी x की, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। x 10x माइनस जो 10x की इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, log सेकेंड x होती है, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c। ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है log x dx। अब आप बोलोगे कि इसमें log x के साथ तो कोई सेकंड फंक्शन है नहीं, इसकी तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि log x की इंटीग्रेशन कहीं पे हमें दी गई हो डायरेक्टली। ठीक है, तो log x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट से ही करनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ क्या मानना है, हमने 1 मानना है, 1 इंटू log x dx। अब हम देखेंगे कि log पहले आ रहा है और 1 जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन मानते हैं। अब log पहले आ रहा है या अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, ये अब हमने देखना है। तो जब हमारे पास हम एलिट में जाएंगे तो हमें ये पता लगेगा कि अलजेब्रिक फंक्शन लॉगरिथम पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, तो लॉगरिथम वाली वैल्यू को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और अलजेब्रिक को सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लेना है, इंटीग्रेशन करनी है हमें सेकंड फंक्शन की, 1 की इंटीग्रेशन करेंगे, बीच में माइनस साइन आएगा, इंटीग्रेशन, फिर हमने डिफ्रेंशिएशन करनी है log x की, इंटीग्रेशन करनी है 1 की, और फिर बाद में जो आंसर आएगा उसकी फिर से एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो log x एज इट इज़, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, हमने x ले लिया, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफ्रेंशिएशन क्या होती है log x की, 1/x होती है, और 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, dx आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, मतलब हमने इंटीग्रेशन किसकी करनी है, 1 की करनी है। तो हमारे पास आ जाएगा x log x माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होएगी प्लस c। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x log x माइनस x प्लस c। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है x स्क्वेयर cos x dx। अब इसमें हमें पता है एक तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन है। हमने क्या करना है, इसको फर्स्ट मानना है और इसको सेकंड मानना है और इसके बाद इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। आपको पता ही है कि ये कैसे करना है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हमने बाहर लेना है, cos x की इंटीग्रेशन कर देनी है, माइनस साइन लेना है, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करनी है एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 2x होती है, और cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है sin x होती है, dx आ जाएगा। ये वाला 2 जो है बाहर ले लेना है हमने, इंटीग्रेशन किसकी करनी है, x sin x की करनी है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर sin x। अब देखो यहाँ पे ये x sin x फिर से 2 फंक्शन बन गए, हमें इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, इस पर बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बाय पार्ट्स फिर से एक बार लगाया, तो हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा x, और sin x हमारे पास सेकंड फंक्शन होएगा। जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे बाय पार्ट से तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को हम इसकी जगह यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा दिस -2 इंटू जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ पे ये पुट कर दी, पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा ये यहाँ, उसके बाद हमने 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा x स्क्वायर sin x प्लस 2x cos x माइनस 2 sin x प्लस c। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 6 में है, आपने ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जो नहीं समझ में आएगा वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।